हसीना, तुमने शादी की बात पक्की कर ही ली। हेलो मम्मी, मैंने आपका दामाद ढूंढ लिया फिर से। आप खुद ही बात कीजिए ना उनसे, बात कीजिए। ऐसे मौके पे कहते हैं वंस अगेन। मुझे शर्म आ रही है। ये बात करते हुए नहीं आती बेशर्म। हेलो जी मम्मी, मैं बोल रहा हूँ आपका दामाद बूटा खन्ना जी। आप कौन? मेरा ख्याल सिग्नल नहीं आ रहा है, बोल क्यों नहीं रही आपकी अम्मी? असल में मम्मी गूंगी है। आप कान को लगाएं, आपको समझा लेंगी। हेलो हेलो, समझ नहीं आ रही, क्या बोल रही हैं आप?
वेलकम बैक। आप तो जानते हैं कि अब वक्त आ गया है हमारी गेस्ट का, क्योंकि हमने आपसे मिलाना होता है अपना गेस्ट, लेकिन हमेशा हमने बुलाया शोबिज से। शोबिज से अभी तक जितने गेस्ट आए हैं वो आए हैं फिल्म इंडस्ट्री से, कुछ सियासी लोग भी आए, लेकिन आज हमने स्टेज की मलका को बुलाया है। जी हाँ, जिनको देखकर हम आए, हम उनकी नकलें भी उतारते रहे, लेकिन उन जैसे नहीं बन सके। हमारे साथ हमारी स्टेज की सुपरस्टार शीबा हसन साहिबा। बहुत शुक्रिया नरगिस, आपने मुझे बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई और आपके शो पे आके मैं बहुत खुश हूँ कि यू आर वेरी टैलेंटेड और माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आपके बाद नाम कोई नहीं, शायद बाद में लोग मुझे मारें या जो भी नहीं नहीं, आप हमारी सीनियर हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी इज्जत की हमेशा और उसी के आपको भाग है। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे सेट पर आए, आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी। हमारे A+ का इतना अच्छा शो है और आपने माशाल्लाह बहुत बहुत प्यार किया हमसे कि आप फौरी तौर पे आई जब हमारी कॉल गई। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी आपकी भी नवाजिश, आपकी चैनल की भी नवाजिश और सबसे ज़्यादा खुशी है कि काफ़ी सालों बाद मैं तुम्हें मिली हूँ। अब अपनी बातों पे आ जाओ। आगे जी, आगे हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमने क्या बातें करनी है। सबसे पहले तो तुम जो मर्जी बातें करो, जवाब तो मैं दूंगी। ये ना कहे मुझे, मैंने फिर जो मर्जी बातें कर, तू जो मर्जी कर ले नरगिस, देख लेना फिर तुसी मुकर जाना, फिर तुसी कहना कि करनी फिर होते सीनियर जूनियर दी गल। नहीं ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे, लोगों को भी जी हमें भी लोगों को भी बड़ा एतराज है कि आप इतनी जल्दी क्यों चली गई स्टेज से, आपने खुद क्यों खैर बात कह दिया? नरगिस, बात ये थी कि ड्रामे के लोग सारे चले गए थे तकरीबन। यानी आपके कहने का मतलब है हम ड्रामे के लोग नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ही तो ड्रामे की हैं, बाकी कड़ियाँ ही। मैं बताएं, आपने सारा कुछ आज बता। असल में सारी बात ये है कि जब आप फील करते हो ना, आपने एक बड़ा टाइम देखा होता है और उसके बाद कुछ चंद नई लड़कियां डांसरें आ गई, उनके लिए प्रोड्यूसर बुके भेज रहे हैं, हम कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी आओ भगत हो रही है और उन्होंने कोई नहीं जानता अपने घर दे तो इलावा जो प्रोड्यूसर तो इलावा। तो आज भी उन्होंने किधरे भी कोई ना नहीं, क्योंकि वो काम सीखने आई नहीं थी। जो लड़कियां वो चली गई। नरगिस है ना, नरगिस हमारे वक्त में आई थी और आज भी है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। काम जो करता है ना, वो अपने काम का बदमाश होता है, इसलिए कि उसको अपना काम आ रहा होता है। बदमाश से मुझे याद आया, आप वैसे अपने दौर में सही बदमाशी के साथ आपने काम किया है? अपने काम से नहीं, वही लोगों के साथ नहीं, लोगों के साथ नहीं, अपने काम से मनवाया, लोगों का इम्प्रेस किया अपनी गुफ्तगू से, अपने बिहेवियर से। हमारे साथ आर्टिस्ट बहुत अच्छे, बिल्कुल। देखें, इधर मस्ताना जी खड़े हैं, इधर बब्बू जी खड़े हैं, इधर इरफान खुसट खड़े हैं, इधर कबीर साहब खड़े हैं, इधर डार साहब खड़े हैं, इधर राना साहब खड़े हैं। मतलब ये कि हमें तो बनी बनाई चीज़ें, अलबेला साहब अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे, मेरे कान में अपनी बात बताया करते थे कि ये कह दे। इस कदर कोऑपरेटिव आर्टिस्ट थे और आपने हमारे साथ, मुझे याद है कि आपका फर्स्ट प्ले मेरे साथ। जी बिल्कुल। और आपसे कोई फिक्रा नहीं बोला जाता था, आप सिर्फ हंसती थी मेरा चेहरा देख के। उसकी वजह ये थी कि मैं एक तो आपकी वैसे फैन बहुत बड़ी, फिर उसके बाद जब आप कॉमेडी करती थी मुझे उन्होंने एक सीरियस सा रोल दे दिया था कि बड़ा सख्त, और हमने तुम्हें करने दिया था सीरियस। मुझे रोज डांट पड़ती थी इस बात से कि भाई तुम हंस क्यों पड़ती हो, तुम्हारा रोल नहीं हंसने। सारे तो हंसाने वाले थे, सारे आप खड़ी थी, बाकी सब लोग सीनियर खड़े थे, मैं सिर्फ इतना ही कहती थी कि वो बहू हर बंदा स्टेशन पे पता नहीं मुसाफिर नहीं होता, तो आप एक फिक्रा आगे से कहती थी कि आहो जी कोई पकौड़े शकोड़े भी लेना है। तो मैं रोज हंस पड़ना, मैंने इस बात से रोजाना डांट खाती थी मैं कि भाई आप हंस। बस नरगिस, आपने अच्छे लोगों के साथ शुरू किया, अच्छे लोग मीन्स अच्छे फनकार, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर, उनके साथ आपने स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप अपना शो कर रही हैं, ये मुझे बड़ी खुशी है और आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस बात पे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको और तरक्कियाँ दे और इज़्ज़तें दे। कि लोग कहते हैं कि आपका काम जो है वो गलत है, आप उसके लिए दुआएं क्यों मांगते हैं और रहमत क्यों मांगते हैं उसमें अल्लाह की? नरगिस, जो काम गलत होता है उसके लिए तो दुआ होती नहीं है, ये तो इज्जत का काम है, एक फ़न है, आपको आता है और आप अपनी पुरानी इज्जत बचाने के लिए अगर अपने रब के आगे दो हाथ जोड़ते हो, बिल्कुल, तो ये तो
रब को भी अच्छा लगता है और दुनिया को भी। मैं आपसे सबक सीखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी दुआ मांग के अंदर गए, क्या परवरदिगार जो तूने हमें इज्जत दी उसको तूने ही संभालना है। हम तो किसी काबिल नहीं और हमें कुछ भी नहीं आता। ये तेरी मेहरबानी है जो इतने लोग 2 हाथ नरगिस अल्लाह के लिए उठते हैं। बेशक, ये जब 2 हाथ जुड़ते हैं ना तो ताली बजती है। ये 2 हाथ दुआ के लिए भी उठते हैं, ये 2 हाथ तौबा के लिए भी उठते हैं। तो अगर आपके लिए 2 हाथ उठ रहे हैं तो इसका मतलब कि अल्लाह की ज़ात आपके साथ है। बिल्कुल, अल्लाह ही आप में नूर डाल देता है, तो आपको आगे से रिस्पांस मिलता है आपके काम का। वरना कई दुनिया में औरतें कई काम कर रही हैं, मुझे नाम नहीं आते, अल्लाह पाक की कसम पता ही नहीं कौन कौन है।